तो क्वेश्चन नंबर 3, और यहां पर आपको बोला गया है शो दैट एक एक्सप्रेशन गिवन है, इट इज -1 प्लस √3i और साथ में क्या पावर 3 इज अ रियल नंबर, इज अ यानी कि जब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आई रिमूव हो जाना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर a प्लस बी द होल क्यूब, मुझे ये फॉर्मूला चाहिए, कौन सा? a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू, चलो अभी मैं पूछना भी करता हूँ एक एक करके। बोल बेटा, a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला बैठ के बोल। जब बाहर निकलोगे तब पनिशमेंट देंगे, जिससे बताया नहीं रहेगा तब मार खाएंगे। कोई भी एक दूसरे को बताना मत। हाँ बोल। रॉन्ग रॉन्ग, पूछेगा, रुक जाना भाई। रॉन्ग, सब मार खाने वाले, देख लो निकलते निकलते सब पिटोगे। तेरे को तो मैं इधर से ला। नेक्स्ट, कोई है जो अपने आप बता रहा है या सब बस एक ही है? 2 3 4, एक बार हाथ खड़ा करो दोबारा, कहीं तुम लोग मत पिट जाना जाते जाते। 1 2 3 4, तो ये छोड़ के बाकी सब निकलते निकलते प्रसाद लेके जाएंगे। तेरे को मालूम है? खड़ा हो, बोल। एक क्यूब, बस खत्म खत्म। तू पिटेगा ही जाके, घर जाते पिटेगा भाई। देख लूं कहीं क्रॉस चेक कर ही लूं, पता चला तुम बिना बात के ही बच जाओ। बोल बेटा। प्लस बच गई 3 बता रही थी। हाँ बोल। a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। फिर से बोल। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। पहला ए स्क्वायर, अभी ए क्यूब हो गया। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। और किसने हाथ खड़ा किया था? बस हाँ स्लो बोल। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसी को एक और फॉर्मेट से लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी और फिर प्लस का बी क्यूब। तो जरा ध्यान देना, मार्जिन है नोटबुक पे कहीं, है ना, उधर लिख लो। और जब छूटोगे तो मुझे याद दिलाना। वो लिख के, तो ये तो फॉर्मूला आ गया, a प्लस बी द होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। और मुझे शो करना है इट इज अ प्योरली रियल नंबर। तो अब जरा ध्यान दे, तो नेक्स्ट a की जगह क्या आ रहा है और b की जगह फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है -1 द क्यूब प्लस 3 इंटू -1 द स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर b का मीनिंग क्या? √3i प्लस 3 इंटू a -1 इंटू √3i द होल स्क्वायर। 3 आपने लिखा है, जस्ट क्रॉस चेक करते जाना।
प्लस रूट 3i द क्यूब। समझा? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी। नेक्स्ट -1 का क्यूब -1 इंटू -1 इंटू -1 तो 3 बार है इससे -1 का स्क्वायर 1 इंटू √3i प्लस 3 इंटू ये एज इट इज -1 √3 का स्क्वायर और i के लिए i स्क्वायर प्लस √3 का क्यूब और i क्यूब। जरा यहाँ ध्यान देना, √3 द क्यूब दैट मीन्स √3 इंटू √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3√3। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ। -1 प्लस 1 लिखने का जरूरत है क्या? नहीं। 3√3i माइनस प्लस का टाइम 3 इंटू और ये क्या है 3i स्क्वायर का वैल्यू तो याद रखना, फिर प्लस 3√3i क्यूब का वैल्यू -i since I square is equal to -1 and I cube is equal to -i। -1 plus 3√3i minus minus 3 3 जा minus plus 3√3i प्लस का 3√3i माइनस का 3√3i कैंसल 9 minus 1। अब इसमें कहीं i रह गया क्या? तो इज अ रियल नंबर तो इक्वल टू रियल नंबर। और यही तो उसने कहा था, शो दैट इट इज इक्वल टू रियल नंबर। कंप्लीट। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। हो गया कंप्लीट?
अब आ जाए नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4 और आई का पावर्स यहाँ पे डिस्कस हो रहा है ना। और मैंने क्या बोला था, इफ पावर मोर देन 4 देन डिवाइड बाय 4 न्यू पावर इज द रिमाइंडर, है ना। और इफ वी हैव रिमाइंडर 0 देन इट्स वैल्यू इज 1, ऐसा ही था ना अपने पास। तो अब जरा देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, here we have to write I raised to क्या बोलो 35। अगर हम 35 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 4 जा 32, रिमाइंडर इज 3, है ना। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, नहीं तो आप टेबल साइड में डिवाइड करके देख लो। तो अब ये I raised to 3 का वैल्यू क्या होता है, माइनस I। तो therefore I raised to 35 is equal to माइनस I। पहला सम समझा, कोई डाउट किसी को। अब सेकंड वन क्या बोला हमको, I raised to 888 क्या 4 से डिविजिबल है, यस। कुछ रिमाइंडर मिलेगा, नो। तो इट इज इक्वल टू I raised to 0 is equal to 1। तो therefore I raised to 888 is equal to 1। चलो जरा फटाफट 6 तक अपने आप कंप्लीट करके आ जाओ। 1 2 मैंने लिखा है सेम, 6 तक लेके आओ सॉल्यूशन। वन I raised to 93 डिवाइड कर लिया ना आपने, कितने टाइम डिवाइड हुआ, 23 टाइम, है ना। और रिमाइंडर कितना है, 1। तो इसका मतलब I raised to 1, लेकिन 1 पावर दिखाते क्या, नो। तो इसका मतलब I raised to 93 is equal to R। नेक्स्ट फोर्थ वन, इसमें आपको बोला गया I raised to 116, क्या 116 4 से डिविजिबल है, यस। क्या आएगा रिमाइंडर, जब डिविजन है तो 0 ही आएगा ना। तो क्या लिखना है, I raised to 0 which is equal to 1। तो आंसर इज I raised to 116 is equal to 1। फिफ्थ, I raised to 403, बोलो अभी क्या रिमाइंडर, ये तो सिंपल है ना, 100 4 जा 400, रिमाइंडर कितना रह जाएगा 3। तो अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर इज 3, बट I3 इज इक्वल टू माइनस I। तो therefore I raised to 403 is equal to minus I। 1 upon I raised to 58, 14 4 जा 56, तो 14 टाइम डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना रह जाएगा 2, क्योंकि अपने पास 8 है ना पावर। तो 1 अपॉन I रेज टू 2, I रेज टू 2 का वैल्यू -1, 1 अपॉन -1, और 1 को -1 से डिवाइड करोगे इट इज इक्वल टू, तो आंसर इज 1 अपॉन I रेज टू 58 इज इक्वल टू -1।
6 तक हो गया कंप्लीट। चलो जरा स्टार्ट करो। I रेज टू 30 प्लस I रेज टू 40 प्लस I रेज टू 50 प्लस I रेज टू 60 इसका वैल्यू 10 का मल्टीपल है, सिर्फ 10 से डिवाइड कर। 40 को 4 से डिवाइड करोगे 10 डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा। 30 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे 7 4 जा, रिमाइंडर इज 2। 50 को डिवाइड करा 12 4 जा 48, रिमाइंडर इज 2। और 60 को डिवाइड किया 4 से तो 15 4 जा 60, कुछ भी नहीं रिमाइंडर, इसलिए 1। जहां रिमाइंडर 0 है डायरेक्टली 1। बात समझ में आ रहा है या फिर डिवाइड करके बताओ इधर साइड में। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो आई स्क्वायर का वैल्यू प्लस 1 प्लस -1 प्लस 1, आप समझ गए होंगे। 1 और -1 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, आंसर इज 0। हो गया कंप्लीट? अब एक काम करो गर्ल्स, पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगी क्वेश्चन नंबर 6 का, और बॉयज पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 गर्ल्स और पार्ट 2 बॉयज। बॉयज का कैलकुलेशन ज्यादा अच्छा है इसलिए उनको आसान दिया है। थोड़ा सा नहीं पता सर, आज नहीं पता, लेक्चर में नहीं आता। तो वीडियो लेक्चर डाला था ना, वीडियो लेक्चर थोड़ा सा ही देखा, मतलब उसमें भी बॉयज आंसर 0 और गर्ल्स 49। तो 12 4 जा 48, यानी कि रिमाइंडर इज 1, इसलिए आई। 17 4 जा 68, रिमाइंडर 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 1। 89 22 4 जा 88, रिमाइंडर 1, यानी कि आई। 110 डिवाइड बाय, हाँ तो रिमाइंडर क्या जाएगा 2, तो यानी कि आई रेज टू 2। अब आप यहाँ पर जरा देखें तो हमारे पास क्या क्या यहाँ पे कैंसिल, आई और आई तो ऐड हो जाएगा 2i। ये जरा ध्यान देना, मैं मार्किंग कर देता हूँ। प्लस का 1 प्लस -1, तो +1 और -1 कैंसल, आंसर इज 2i। अब जो बॉयज सॉल्व कर रहे थे, i एज इट इज, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यूब का वैल्यू -i, आई रेज टू 4 का वैल्यू 1। अब अगर आप देखें 1 प्लस -1 कैंसिल, i प्लस और -i कैंसिल, आंसर इज 0।
अरे कम से कम 4 का टेबल तो बाय हार्ट कर लो। हो गया लिख के? तो बाकी अल्टरनेट मतलब बॉयज ने जो सम सॉल्व किया था वो ये नोट कर लेंगे, और ये गर्ल्स ने सॉल्व किया था तो वो इधर नोट कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट, अगर ये दोनों हो गया लिखते हैं 7, सब लोग अपने आप स्टार्ट करो, ज्यादा नहीं, ओनली 2 मिनट्स मैं दूंगा सम सॉल्व करने, ओनली 2 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 7 वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन नंबर 7 का। अरे ये वाला आपकी बुक में 8 तक पावर देने के बाद लास्ट 20 लिखा था, और अंडरस्टूड है पावर हर बार 2 ऐड होकर के आ रहा है। तो पहला 1 आई स्क्वायर आई 4 आई 6 आई 8 आई 10 आई 12 आई 14 आई 16 आई 18 और आई 20। इसके बाद तो सिंपल है, आपको मालूम है 4 से डिवाइड करना है जहां पर पावर बड़ी होगी। इज इक्वल टू 1 आई स्क्वायर एज इट इज रखते हैं, I raised to 4 का वैल्यू भी 1, I raised to 6 I square, I raised to 8 1, I raised to 10 I square, I raised to 12 1, I raised to 14 I square, I raised to 16 1, I raised to 18 I square, और ये भी क्या 1। तो जहां 4 से डिविजन हो गया वहां पर 1 लिख दिया, और नहीं तो रिमाइंडर 2 बच रहा है। जैसा 6 4 1 जा 4 रिमाइंडर 2, 10 4 2 जा 8 रिमाइंडर 2। समझ में आ रहा है? तो ये हमने पावर स्मार्ट किया। अब जरा एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 कितने टाइम आई स्क्वायर है? 5 टाइम्स है ना। तो ये तो 5 आई स्क्वायर 1 1 1 1, और ये हमारे पास 1 कितने टाइम है? 6 टाइम है ना। 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्लस 5 आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो 5 इंटू -1 -5, और 6 -5 इज इक्वल टू 1, आंसर 1।
हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 8, वहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है और वो है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो कंडीशन क्या होगा। तो एक हेडिंग डालो, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ऐसा लिखो, लेट z इज इक्वल टू a प्लस ib, यानी कि z1 कर दे, लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस ib एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस id। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने क्या लिया, a प्लस ib, और दूसरा क्या लिया है, c प्लस id। इसके बाद इफ z1 इज इक्वल टू z2, अगर z1 और z2 कैसा है, इक्वल है, तो देयरफॉर a प्लस ib इज इक्वल टू c प्लस ib। बात समझ रहे हैं। अब इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है, रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू। तो इसका मतलब a किसके इक्वल होगा, c, एंड b किसके इक्वल होगा, d। आई नहीं लेना है, आई बात समझ में। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, इफ देयर रियल एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। बात समझा। तो ये हमारे पास इतना लिखा है, आपने नोट कर लो। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 1। और कहना सबका कंप्लीट। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। और अब ये हमारे पास इस तरह से है, पार्ट नंबर 1 में x प्लस 2y विद इन ब्रैकेट, फिर हमारे पास है प्लस 2x माइनस 3y और इनटू में i प्लस 4i इज इक्वल टू 5। अब जरा बोर्ड पे ध्यान रखना, पूरे स्टेप्स को किस तरह से मैं कंप्लीट करता हूँ। सबसे पहले ये 4i को अपोजिट शिफ्ट करते हैं, तो अपने पास क्या आएगा एक्सप्रेशन, x प्लस 2y प्लस 2x माइनस 3y i इज इक्वल टू। समझ में आ रहा है, कोई डाउट किसी को। अब यहां पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, कंपेयर बोथ साइड्स, यानी कि रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू। तो देयरफॉर x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, आई नहीं लिखना है, मैंने पहले भी बोला है। तो i का मल्टीपल क्या है, 2x माइनस 3y, और इधर i का मल्टीपल क्या है, -4। साइन लेना है, प्लस होगा तो इग्नोर कर लेंगे। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन सबको आता है। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते 2x आ जाएगा, ये भी क्या है 2x, और माइनस करेंगे तो कैंसर। तो हम कर क्या रहे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस इक्वेशन 2। तो अब अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, देन 2x प्लस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, आप माइनस कर रहे हो, साइन अल्टर करेगा, माइनस 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 2x प्लस 2x माइनस कैंसर,
4y plus 3y is equal to 10 plus 4 14. तो y is equal to 2. तो हमको y का वैल्यू मिल गया 2. यहां तक कोई डाउट? अब किसी भी इक्वेशन को यूज कर लो, तो डेफिनेटली फ्रॉम इक्वेशन 1. अब अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 तो x की जगह क्या ले, x तो हमें फाइंड आउट करना है, x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू और इज इक्वल टू 5. x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 अपोजिट जाके माइनस x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 1. तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 and y is equal to 2. चलो लेके आओ सॉल्यूशन.